तो सर आपने हमें इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी का गोल्ड लोन कैसे देता है और बैंक कैसे गोल्ड लोन देता है, इन दोनों के इंटरेस्ट रेट पे आपने काफ़ी हमें नॉलेज दी, काफ़ी इनसाइट्स दी। अब मैं अगर एज़ अ एंड यूज़र, अगर मान लीजिए मेरे घर पे कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती, कोई इमरजेंसी आ जाती है और मेरे पास मान के चलते हैं 1 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है। आपके हिसाब से गोल्ड लोन 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में गोल्ड लोन कोई भी बैंक उसके एवज़ में रुपया दे सकता है। तो इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या अलग-अलग प्रोसेसेज़ हैं, जो एक एंड यूज़र जिनको यूज़ करते हुए गोल्ड लोन ले सकता है? अगर आप उसके बारे में हमें बताएँ, तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज्ञान मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आपको लोन कितना मिलेगा? आपकी आवश्यकता क्या है? और उस आवश्यकता के हिसाब से आपको आपके पास कितना गोल्ड होना है। अब जब आप 1 लाख रुपए की गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए की परचेज़ वैल्यू की बात कर रहे हैं या 1 लाख रुपए की रॉ गोल्ड की बात कर रहे हैं? कि अगर उस गोल्ड को गलाया जाए, तो गोल्ड कितना निकलेगा? की वैल्यू क्या है? तो आरबीआई के आदेशानुसार कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको गोल्ड रॉ गोल्ड की जो कीमत है, उसके 75% से ज़्यादा लोन आपको नहीं दे सकते। तो मान लिया कि इस समय सोने की कीमत 50,000 रुपए तोले है, जो कि 10 ग्राम का होता है। तो 1 ग्राम सोना जो है, वो 5,000 रुपए का हो गया। आपके पास 100 ग्राम सोना है। 100 ग्राम सोना आपका 5 लाख रुपए का हो गया। उस 5 लाख पे का 75% या सिंपल कर लें कि आपके पास 20 ग्राम सोना है, तो आपका 20 ग्राम सोना 1 लाख रुपए का हो गया। 20 गुणे 5, तो उस 1 लाख रुपए के सोने पर आपको 75,000 रुपए, 75% 75,000 रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 80 मिल जाए, 85 मिल जाए, तो संभव नहीं है। तो आपको जितना गोल्ड आपके पास है, उसका 75% या अगर आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आपको करीब-करीब 1,30,000 रुपए का सोना अगर आपके पास है, तो आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्ड लोन लेने का प्रोसेस क्या है। इससे ज़्यादा सिंपल प्रोसेस किसी लोन का है ही नहीं। आप अपना गोल्ड उठाइए, बैंक या एनबीएफसी में जाइए, उन्हें बताइए कि आपको गोल्ड लोन चाहिए। वहाँ पर या तो उनका वैल्यूअर बैठा हुआ होगा और अगर नहीं बैठा है तो वो वैल्यूअर को बुला लेंगे। ऑन कॉल होते हैं वैल्यूअर। वो आएगा, आपके सोने की क्वालिटी की परख करेगा, जाँच करेगा, सोने का वैल्यूएशन करेगा कि आपका टोटल सोने की अगर इसको गलाया जाए तो सोने की कीमत कितनी बनेगी। आपसे एक सिंपल फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके अंदर कोई ज़्यादा जानकारी की होती नहीं है, तो वो 5 मिनट में वो फॉर्म भरा जा सकता है और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा ऑन द स्पॉट और अगले 5 या 10 मिनट में आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो द प्रोसेस इज़ वेरी, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप बैंक में चले जाएँ या आप लोन्सी जैसे किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर जाएँ या उनके साथ जाएँ। उसका फ़ायदा क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बैंक में कितना समय लगेगा, ये अलग-अलग है। किसी एनबीएफसी में 15 मिनट में हो जाता है, दूसरे एनबीएफसी में आधे घंटे में होता है, किसी बैंक में 45 मिनट में हो जाता है, किसी दूसरे बैंक में 2 घंटे का समय लगता है या हो सकता है कि 2 दिन का भी समय लगता है। अलग-अलग बैंकों में, अलग-अलग एनबीएफसी में समय अलग-अलग। आपकी आवश्यकता क्या है? आपको इमीडिएट लोन चाहिए या आपके पास समय है? किस बैंक में कितना समय लगता है आपको नहीं पता। आपको पैसा चाहिए अगले 1 घंटे में। आप गलती से पहुँच गए ऐसे बैंक में जहाँ 3 घंटे में पैसा मिलता है, आपकी ट्रेन छूट गई। आप नहीं करा पाएँगे, आपकी आवश्यकता के समय में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसको वेनिला प्रोडक्ट कहते हैं। गोल्ड लोन नाम से ऐसा लगता है जैसे ये वेनिला प्रोडक्ट है, मतलब कि गोल्ड दिया, पैसा लिया, कहानी खत्म। ये चीज़ होती थी लेकिन ये चीज़ आज से शायद 10 साल पहले तक, जब बैंक गोल्ड लोन में नहीं कूदे। आज की तारीख में गोल्ड लोन के कम से कम 7 या 8 डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल। हर आदमी की पैसे की आवश्यकता बराबर नहीं है। किसी के पास सोना ज़्यादा है, पैसा उसे उतना नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए का सोना है उसके पास, लेकिन उसे केवल 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। एक दूसरा आदमी है जिसके पास 5 लाख रुपए का सोना है, उसे 4 लाख रुपए की आवश्यकता है।
तीसरा आदमी ऐसा है जिसे कि पैसा किसी भी रेट पर मिले, लेकिन अगले आधे घंटे में पैसा चाहिए। चौथा आदमी है, उसके पास समय भी है, आप कल भी उसको पैसा दे देंगे, परसों भी पैसा दे देंगे तो चलेगा। पांचवा आदमी है जिसे पैसा केवल 1 महीने के लिए चाहिए। 1 महीने बाद उसको कहीं से मोटा पैसा आ रहा है, अपना लोन छुड़ा लेगा, गोल्ड छुड़ा लेगा। एक और आदमी है जिसका पैसा उसे मालूम है कि अगले 6-8 महीने तक उसकी उस पैसे को छुड़ाने की कोई क्षमता नहीं। एक ऐसा आदमी है जो कि हर महीने किश्त दे सकता है। आप कह लीजिए कि सैलरी वाला आदमी, हर महीने की 1 तारीख को उसके पास 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए सैलरी में आ जाते हैं, जिसमें से कि वो 20,000 रुपए किश्त दे सकता है। उसके अगेंस्ट आप एक किसान की बात करिए, जो कि किसान के पास साल में केवल 2 बार पैसा आता है। एक बार अक्टूबर-नवंबर में जब उसकी गेहूँ की फसल कटती है, और दूसरा अप्रैल-मई में जब उसकी चावल की, क्या मैं उल्टा कह गया, अक्टूबर-नवंबर में जब उसकी चावल की फसल निकलती है, और अप्रैल-मई में जब उसकी गेहूँ की फसल कटती है। इस बीच में उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। तो अगर हम गोल्ड लोन की बात करें, तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, जिनको बुलेट पेमेंट कहते हैं। आपने लोन लिया है, एक समय के बाद आपको ना उसका ब्याज देना है, ना आपको उसका मूल देना है। आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जितने समय के लिए आपने लोन लिया है, उस समय के अंत में आप ब्याज और मूल एक साथ देकर अपना गोल्ड छुड़ा लें। दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें कि आप महीने की किश्त दे सकते हैं। केवल ब्याज की किश्त दे सकते हैं, या ब्याज और मूल दोनों मिलाकर, जिसको ईएमआई कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप ईएमआई देकर पैसा वो कर सकते हैं। तो हर आदमी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो डिफरेंट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, एक किसान ने जो है ईएमआई पर पैसा उठा लिया, डिफ़ॉल्ट करेगा, निश्चित रूप से डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि जनवरी में उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया है ही नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च तक में तो उसके पास कोई पैसा नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन वहीं अगर सैलरी वाले ने बुलेट पेमेंट पर उठा लिया, हर महीने पैसा आया, खर्च हो गया, महीने पैसा आया, खर्च हो गया। साल भर बाद जब छुड़ाने की बात आई, 1 लाख रुपए लिया था, 10,000 रुपए ब्याज बन गया, 1,10,000 रुपए उस आदमी के पास नहीं है। लेकिन अगर हर महीने 10,000 रुपए ब्याज देना हो, केवल उसको ईएमआई देना होता, तो शायद वो आसानी से दे सकता। लोन्सी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करके, आपके कैश फ्लो को असेस करके, कौन-सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, आपकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से कौन-सा बैंक आपके लिए सबसे उचित होगा। कहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, बैंक टू बैंक कहने के लिए 75% है, लेकिन किसी बैंक में आपको हो सकता है कि वो 65% ना दें। किसी बैंक में शायद है कि थोड़ा-सा एडजस्टमेंट हो जाए, 75 की जगह 77%, 78% तक थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट हो जाते हैं, तो शायद वो कर दें। हमें पता है कि किस बैंक में जो वैल्यूएशन है, वो कितना टाइट होता है। तो आपके गोल्ड की 75% वैल्यू का आपको लोन मिलेगा। कुछ बैंक हैं जहाँ पे कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। तो ₹100 में 75% देने की आरबीआई की परमिशन है, लेकिन वो 65% ही देते हैं। ₹100 के सोने पर या 1 लाख रुपए के सोने पर वो 65,000 से ऊपर का लोन नहीं देते। कुछ बैंक हैं जहाँ पर कि वैल्यूएशन उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, ताकि वो कम काटते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कई बार 75 की जगह 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। वो कई बार संभावनाएँ बन जाती हैं। तो हमें पता है कि किस जगह पर वैल्यूएशन कितना स्ट्रिक्ट होता है, कहाँ पे आपको 65 मिलेगा, कहाँ पर आपको 75 मिलेगा। आपकी आवश्यकता 75,000 की है, गलती से आप उस बैंक में चले गए जहाँ पे आपको वैल्यूएशन स्ट्रिक्ट है, 65,000 ही मिल रहा है, आपके पास 10,000 का गैप आ गया। आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कि 3 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन पूरा लोन मिलने में लगता है, आप फँस गए। आपको पैसा चाहिए 3 बजे तक, 3 बजे तक तो आपका पैसा आया नहीं। तो इस तरीके के जो वेरिएशंस हैं, बैंक ने आपको एक बुलेट लोन दे दिया, या आपको ईएमआई वाला, एक किसान को उन्होंने ईएमआई वाला लोन दे दिया। किसान के पास जनवरी के महीने में पैसा नहीं है देने के लिए, नहीं दे पाएगा ईएमआई, फरवरी में फिर नहीं दे पाएगा, मार्च में फिर नहीं दे पाएगा, कस्टमर डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर आप लोन्सी के थ्रू जाएँगे, लोन्सी के एक्सपर्ट्स को पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करके किस बैंक में, किस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज़्यादा सहूलियत है।